नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक बार फिर से आस्था न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आज लोकसभा चुनाव हुए तो क्या फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर बनेंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री। आइए जानते हैं देश की सभी 243 सीटों और सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के ओपिनियन पोल के बारे में क्या कहती है देश की जनता। इस बार क्या फिर से नरेंद्र मोदी को चुन सकती है या फिर राहुल गांधी को बनाएगी पीएम। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस के ओपिनियन पोल के बारे में। तो चलिए बात कर लेते हैं एक एक करके एक एक राज्य और एक एक केंद्र शासित प्रदेशों के ओपिनियन पोल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले आपको बता दें कि 2024 में 242 सीटों पर सिमटी बीजेपी क्या फिर से अपना वर्चस्व कायम करेगी या फिर नहीं। एक बात आपको बता देते हैं, 2024 के बाद जितने भी चुनाव हुए, यहाँ पर जो भी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हुए, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, हरियाणा हो गया, बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, जम्मू हो गया, इन सभी इलाकों में यानी कि इन राज्यों में अच्छी खासी लीड के साथ नरेंद्र मोदी फिर से सरकार बनाने में कामयाब हुए। जैसे कि झारखंड में जनमुक्ति मोर्चा की सरकार बनी, तो वहीं बिहार में, महाराष्ट्र में और हरियाणा में नरेंद्र मोदी यानी कि एनडीए की सरकार बनी। और बिहार में एनडीए को अच्छी खासी लीड के साथ 202 सीट अच्छी खासी मिली, तो वहीं महाराष्ट्र में भी अच्छी खासी एक तरफा जीत मिली। तो इस लिहाज से आज हम यह ओपिनियन लेकर आए हैं। इस ओपिनियन पोल को जनता ने अच्छा खासा प्यार भी दिया और अच्छी खासी जनता ने इनके बारे में अपने विचार भी बताए। आइए जानते हैं एक एक करके सभी ओपिनियन पोल और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सटीक ओपिनियन पोल के बारे में। तो बात कर लेते हैं नागालैंड की। नागालैंड में आती है एक लोकसभा क्षेत्र और यहाँ पर एनडीए को पछाड़कर इंडिया अलायंस यहाँ पर अच्छी खासी लीड बनाए हुई दिखाई दे रही है इस ओपिनियन पोल के अंदाजे से देखा जाए तो वहीं अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। आइए हम बात कर लेते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में आती है 28 लोकसभा सीटें। 28 में से किसे कितनी सीट मिलेगी। यहाँ पर एनडीए में भारतीय जनता पार्टी आ गई और जेडीएस आ गई। दोनों ही पार्टियां मिलाकर यहाँ पर 20 लोकसभा सीटों पर अच्छी खासी पकड़ बना सकती हैं। तो वहीं इंडिया अलायंस को यहाँ पर मात्र 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि राहुल गांधी को यहाँ पर मात्र 8 सीटें मिलेगी। दोनों ही राज्यों को मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर 29 सीटों में से 20 पर एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी, तो वहीं विपक्ष के राहुल गांधी भी 9 सीटों पर अच्छी खासी लीड बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में कैसा रहेगा माहौल। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। 4 में से किसे कितनी सीट मिलेगी। आइए जानते हैं हिमाचल प्रदेश की सभी 4 लोकसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीट में से सभी सीटों पर एनडीए यानी कि भाजपा का कब्जा हो सकता है। इंडिया अलायंस यानी कि इंडिया अलायंस को राहुल गांधी कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट पर ही सिमट कर रहना पड़ेगा इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो। पंजाब की, जी हाँ दोस्तों, किस कृषि प्रधान राज्य पंजाब की 13 लोकसभा सीटें। 13 में से मात्र पर एनडीए 3 सीटों पर, इंडिया अलायंस यहाँ पर 11 सीट पर, अदर पार्टी यहाँ पर 0-0 सीट पर कामयाब हो सकती है। बाकी बात कर लेते हैं, अब तक ओपिनियन पोल में दिखाया जा रहा है 26 पर नरेंद्र मोदी, 29 सीटों पर राहुल गांधी लीड बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के अंदाजे से दिखाया जा रहा है। आइए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट ओपिनियन पोल के बारे में, तो क्या कहती है जनता। यहाँ पर बात कर लेते हैं सिक्किम की। सिक्किम की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 0-0 सीट। आइए हम बात कर लेते हैं तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। क्या कहती है तेलंगाना की जनता। इस बार किसके पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है तेलंगाना की जनता, तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर एनडीए को 7 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 8 सीटें, अदर पार्टी खाते में 2 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है, यानी कि बीआरएस को यहाँ पर 2 सीटें, इंडिया अलायंस के राहुल गांधी और उसकी कांग्रेस पार्टी को मिल सकती हैं 8 सीटें, बाकी 7 सीटों पर एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी। तो वहीं बात कर लेते हैं लोकसभा में अभी तक के ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर 34 पर लीड मार रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो वहीं 37 पर लीड मार रहे हैं राहुल गांधी, यानी कि अच्छी खासी लीड बनाए हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी और 37 सीटों पर। और नरेंद्र मोदी यहाँ पर 3 सीटें पीछे चल रहे हैं। क्या इसी अंदाजे से राहुल गांधी आगे ही लीड बनाएंगे या फिर नरेंद्र मोदी आगे निकल जाएंगे। आइए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट राज्य और नेक्स्ट केंद्र शासित प्रदेशों के ओपिनियन पोल के बारे में। आइए हम बात कर लेते हैं
असम राज्य की असम की 14 लोकसभा सीट आती हैं। 14 में से यहाँ पर एनडीए खाते में 10 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 4 सीटें, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट ही जा पाएगी। जी हाँ दोस्तों, असम में हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार है और नरेंद्र मोदी अच्छी खासी लीड बनाए हुए हैं। और इस बार भी आज लोकसभा चुनाव है तो असम में 14 में से 10 पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में मात्र 4 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। बाकी अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जा सकती है। इस ओपनिंग पोल के अंदाजे से देखा जाए तो गोवा राज्य की, जी हाँ दोस्तों, तटीय प्रदेश यानी कि गोवा बीच आता है और गोवा की 2 लोकसभा क्षेत्र भी आते हैं। 2 लोकसभा क्षेत्रों में से किससे कितनी सीट मिलेगी, कौन सी पार्टी लीड मारेगी, कौन सी पार्टी नहीं मारेगी लीड, तो आइए हम बात करते हैं गोवा की 2 लोकसभा सीटों के ओपनिंग पोल के बारे में। जनता, यहाँ की जनता इस बार क्या विचार कर रही है, किस पार्टी को देगी, तो यहाँ पर दोनों ही पार्टी यानी कि इंडिया अलायंस और एनडीए को यहाँ पर एक सीट दे सकती है। इस ओपनिंग पोल के अंदाजे से देखा जाए तो आज चुनाव है तो यहाँ पर गोवा में एनडीए को 1 तो इंडिया अलायंस को भी 1 सीट मिल पाएगी। आइए हम बात कर लेते हैं गोवा के बाद लोकसभा की 543 सीटों में से अब तक के ओपनिंग पोल की बात की जाए तो यहाँ पर 45 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी आगे निकलते नजर आ रहे हैं। पिछली बार की तुलना में यहाँ पर 6 सीटें आगे दिखाई दे रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो वहीं 39 सीटों के साथ राहुल गांधी भी लीड बनाते नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी के पीछे पीछे। इस ओपनिंग पोल के अंदाजे से देखा जाए तो आज चुनाव है तो इस बार नरेंद्र मोदी अच्छी खासी लीड बना सकते हैं। ओपनिंग पोल के अंदाजे से देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट एनडीए को इंडिया अलायंस के खाते में जा सकती है, यानी कि कांग्रेस के खाते में जा सकती है। एनडीए खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट आ पाएगी। दिल्ली, जी हाँ दोस्तों, हमारी राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीट है। 7 में से यहाँ की जनता किसे कितनी सीट दे रहे हैं तो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ दोस्तों, एनडीए को यहाँ पर सभी यानी कि भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ रही है। इंडिया अलायंस यहाँ पर 0 सीट पर, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। आइए हम बात कर लेते हैं लोकसभा की 543 सीटों में से अब तक के ओपनिंग पोल की। यहाँ पर 55 विधानसभा लोकसभा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के लीड मार रहे राहुल गांधी को यहाँ पर 43 सीटें यानी कि 43 सीट मिल सकती हैं। 55 सीट के साथ नरेंद्र मोदी यहाँ पर फिर से उछाल लाते हुए नजर आ रहे हैं इस ओपनिंग पोल के अंदाजे से देखा जाए तो। आइए हम बात कर लेते हैं लोकसभा के अगले ओपनिंग पोल के बारे में। जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख की 6 लोकसभा क्षेत्र हैं। 6 में से यहाँ पर 3 पर एनडीए, 3 पर ही इंडिया अलायंस, बाकी अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। पौंडीचेरी की 1 लोकसभा सीट और 1 लोकसभा सीट के साथ इंडिया अलायंस और बाकी एनडीए खाते में 0-0 सीट आ सकती है इस ओपनिंग पोल के अंदाजे से देखा जाए तो। त्रिपुरा में 2 लोकसभा सीटें, दोनों ही सीटों पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जा सकती है इस ओपनिंग पोल के अंदाजे से देखा जाए तो। आइए हम बात कर लेते हैं केरल की। जी हाँ दोस्तों, तटीय राज्य केरल की 20 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। 20 लोकसभा क्षेत्र में से यहाँ पर एनडीए खाते में यहाँ पर 1 सीट और इंडिया अलायंस खाते में 19 सीटें, बाकी अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। लोकसभा की अब तक के ओपनिंग पोल की बात की जाए तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी खाते में 58 सीटें, 47 लोकसभा सीट के साथ इंडिया अलायंस। चलिए दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं मणिपुर की। मणिपुर में आती हैं 2 लोकसभा सीटें। 2 में से यहाँ पर इंडिया अलायंस खाते में 1 सीट और एनडीए खाते में 1 सीट जा सकती है। मेघालय की 2 लोकसभा सीटें, 2 में से यहाँ पर 1 पर एनडीए और 1 पर इंडिया अलायंस, बाकी अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। चलिए बात कर लेते हैं लोकसभा की 543 सीटों में से अब तक ओपनिंग पोल में बात की जाए तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी खाते में 60 सीटें, 56 लोकसभा सीट के साथ राहुल गांधी अच्छी खासी लीड बनाते हुए नजर आ रहे हैं इस ओपनिंग पोल के अंदाजे से देखा जाए तो। यानी कह सकते हैं नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच काफी ज्यादा कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की 11 लोकसभा सीट है। 11 में से किसे कितनी सीट मिलेगी? 11 में से यहाँ पर एनडीए खाते में 8 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 3 सीटें, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जा सकती है। उड़ीसा राज्य की 21 लोकसभा सीटें, 21 में से यहाँ पर एनडीए खाते में 15, इंडिया अलायंस खाते में 6, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। यानी कि छत्तीसगढ़ और
ओडिशा में एनडीए मजबूती से आगे बढ़ रहा है, यानी कि 8 सीटों पर छत्तीसगढ़ में एनडीए इंडिया अलायंस को पछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी को यहाँ पर मात्र 3 सीटें कांग्रेस पार्टी यहाँ पर पछाड़ सकती हैं और उड़ीसा में 21 में से 15 सीटों पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में और मात्र 6 सीटें और अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई दिखाई दे रही है। इस ओपनिंग पोल के अंदाजे से देखा जाए तो लोकसभा की 543 सीटों में से अब तक के ओपनिंग पोल के अंदाजे से बताया जा रहा है और इस ओपनिंग पोल में आपको बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को यहाँ पर 83 सीटें यानी कि 83 सीट्स अपने खाते में कर सकती हैं, तो वहीं 62 सीट के साथ राहुल गांधी अच्छी खासी लीड बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि इस बार नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है इस ओपनिंग पोल के अंदाजे से देखा जाए तो। चलिए, दमन और दीव की एक लोकसभा सीट, केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव की एक लोकसभा क्षेत्र है और एक ही सीट पर एनडीए कब्जा यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों का कब्जा हो सकता है और इंडिया अलायंस खाते में 0 सीट, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। उत्तराखंड की, जी हाँ दोस्तों, पहाड़ी राज्य और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट है। 5 में से एनडीए खाते में सभी 5 के 5 लोकसभा सीटें जा सकती है। इंडिया अलायंस का यहाँ पर सूपड़ा साफ हो सकता है। अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है इस ओपनिंग पोल के अंदाजे से देखा जाए तो। आइए हम बात कर लेते हैं लोकसभा की 543 सीटों में से 89 सीट के साथ एनडीए और 62 सीट के साथ राहुल गांधी, यानी कि कह सकते हैं नरेंद्र मोदी अच्छी खासी लीड बनाए हुए नजर आ रहे हैं, तो राहुल गांधी भी अपनी पकड़ मजबूत करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस ओपनिंग पोल के अंदाजे से देखा जाए तो। और जनता की राय बता रही है यह ओपनिंग पोल अरुणाचल प्रदेश की, जी हाँ दोस्तों, चीन के सीमावर्ती इलाके और देश के सबसे ज्यादा चहेते अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीट है। 2 में से यहाँ पर एनडीए खाते में दोनों लोकसभा सीट, यानी कि कह सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का यहाँ पर कब्जा नहीं हो सकता है, यह ओपनिंग पोल अंदाजा बता रहा है। और मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में आती है 1 लोकसभा सीट और एक ही लोकसभा सीट के साथ इंडिया अलायंस, यानी कि कह सकते हैं मिजोरम में 1 लोकसभा सीट के साथ राहुल गांधी कब्जा जमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, अब तक के ओपनिंग पोल के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी खाते में यहाँ पर 91 सीट जा सकती है, तो वहीं बात की जाए राहुल गांधी की तो यहाँ पर 63 सीटों पर ही सिमटते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी काफ़ी ज़्यादा नीचे दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी, तो वहीं नरेंद्र मोदी अच्छी खासी लीड बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं इस ओपनिंग पोल के आधार पर देखा जाए तो। चलिए बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की यहाँ पर 25 लोकसभा सीट आती है। 25 में से यहाँ पर एनडीए खाते में 17 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 8 सीटें, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जा सकती है इस ओपनिंग पोल के अंदाजे से बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की, यानी कि इससे पहले आंध्र प्रदेश में अच्छी खासी लीड बनाते हुए नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी और टीडीपी, जेएसपी और बाकी सभी पार्टी यहाँ पर मिलाकर 17 सीटें जीत सकते हैं। इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ पर 8 सीटें आ सकती हैं, यानी कि वाईएसआर कांग्रेस इसके साथ रहती है तो 8 सीटों पर अच्छी खासी लीड बना सकते हैं इंडिया अलायंस और बाकी अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के, जी हाँ दोस्तों, ममता के गढ़ पश्चिम बंगाल में कैसा रहेगा माहौल, तो आज चुनाव होते हैं तो नरेंद्र मोदी को 18 सीटें मिल सकती हैं 42 सीटों में से। 42 सीट में से 18 सीट के साथ एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 24 सीटें, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से अब तक के ओपनिंग पोल की बात की जाए तो 126 लोकसभा सीट में नरेंद्र मोदी बैठते हुए नजर आ रहे हैं और लोकसभा की 75 लोकसभा सीट में से मात्र 75 लोकसभा सीट पर राहुल गांधी सवार होते हुए दिखाई दे रही है इस ओपनिंग पोल के अंदाजे से बता रहे हैं। आइए हम बात कर लेते हैं देश के अगले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ओपनिंग पोल के बारे में। झारखंड की 14 लोकसभा सीट है। 14 में से 7 पर एनडीए, 7 पर इंडिया अलायंस यहाँ पर कब्जा जमा सकता है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की 1 लोकसभा सीट और एक ही लोकसभा सीट के साथ नरेंद्र मोदी यानी कि एनडीए और इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जा सकती है। आइए हम बात कर लेते हैं लोकसभा की 543 सीटों में से 134 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी, तो वहीं 82 विधानसभा सीट के साथ राहुल गांधी अपनी कमान संभालते हुए दिखाई दे रही हैं इस ओपनिंग पोल के अंदाजे से देखा जाए तो। यहाँ की जनता की राय और जनता का फैसला बता रहे हैं। दक्षिण भारत की सबसे ज्यादा सीटों वाले
तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीट हैं। 39 में से यहाँ पर एनडीए खाते में मात्र 2 सीटों पर सिमट सकती है। इस ओपिनियन पोल के अंदाजे से बता रहा हूं। और इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ पर 37 सीटें, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। और लोकसभा की 543 सीटों में से 167 लोकसभा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी खाते में 129 सीटों पर ही सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छी खासी लीड भी कह सकते हैं राहुल गांधी की। और बिहार की बात की जाए तो बिहार में किस तरह रहेगा माहौल, तो बिहार में मात्र 10 सीटों पर सिमट सकते हैं राहुल गांधी, राहुल बाबा। और एनडीए खाते में पर 30 लोकसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है इस ओपिनियन पोल के अंदाजे से देखा जाए तो। और नरेंद्र मोदी 167 लोकसभा सीटों पर लीड मारे हैं, तो वहीं 29 लोकसभा सीट के साथ राहुल गांधी भी अपनी टक्कर देने में कामयाब हो रहे हैं इस ओपिनियन पोल के अंदाजे से देखा जाए तो। दादरा नागर हवेली 1 लोकसभा सीट और 1 लोकसभा सीट के साथ एनडीए यानी कि क्लीन स्वीप कर सकती है नरेंद्र मोदी, तो वहीं राहुल गांधी को यहाँ पर मात्र मिल सकती है 0 सीट। हरियाणा की, जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में आती है 10 लोकसभा सीटें, 10 में से 7 पर एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी, तो इंडिया अलायंस खाते में पर 3 सीटें ही जा पाएगी। बात कर लेते हैं लोकसभा की 543 सीटों में से 174 लोकसभा सीट के साथ नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो वहीं बात की जाए राहुल गांधी तो 132 लोकसभा सीट के साथ राहुल गांधी अच्छी खासी लीड बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं ओपिनियन पोल के अंदाजे से देखा तो। चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट के साथ इंडिया अलायंस और महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट में से 30 पर एनडीए और 18 सीट पर इंडिया अलायंस यहाँ पर काबिज होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि महाराष्ट्र में अच्छी खासी लीड बनाते हुए नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो वहीं इंडिया अलायंस भी यहाँ पर 18 सीटों के साथ लीड बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तक के ओपिनियन पोल के अंदाजे से आपको बता रहे हैं। और ओपिनियन पोल में 204 लोकसभा सीट के साथ नरेंद्र मोदी, तो वहीं 51 यानी कि 151 सीटों के साथ राहुल गांधी अच्छी खासी लीड बनाते हुए दिखाई दे रही हैं इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो। मध्य प्रदेश, जी हाँ दोस्तों, देश के दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीट हैं। 29 में से एनडीए खाते में 27 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 2 सीटें, अदर पार्टी खाते में पर 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश, जी हाँ दोस्तों, देश के सबसे ज्यादा सीटों वाले और देश के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले राज्य उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट में से 43 लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 37, अदर पार्टी खाते में पर 0-0 सीट। और लोकसभा की 543 सीटों में से 274 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी फिर से एनडीए के प्रधानमंत्री बनते हुए नजर आ रहे हैं। और 190 सीट के साथ राहुल गांधी फिर से विपक्ष में बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं इस ओपिनियन पोल के अंदाजे से बता रहे हैं। और बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान में आती है 25 लोकसभा सीटें, 25 में से यहाँ पर 17 पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 7 सीटें, अदर पार्टी खाते में 1 लोकसभा सीट ही आ पाएगी। गुजरात की 26 लोकसभा सीटें, 26 में से यहाँ पर 24 लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया अलायंस खाते में यहाँ पर 2 सीटें जा सकती है, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा की सभी 543 लोकसभा सीटें और सभी केंद्र शासित सभी राज्यों और सभी जिलों के ओपिनियन पोल का निवारण आ चुका है, जनता की राय आ चुकी है। जनता ने इस बार फैसला दिया है कि 315 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के साथ 200 सीटें जीतने में कामयाब हो सकते हैं इस ओपिनियन पोल के अंदाजे से देखा जाए तो। दोस्तों, उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप कौन से राज्य और कौन से जिले से देख रहे हैं, और आप यह भी बताइए कि ये हमारे ओपिनियन पोल के अंदाजा सही है या गलत। ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे हमें यह पता चलेगा कि हमारी जनता इस बार किसे पसंद कर रही है हमारे कमेंट बॉक्स में। और आपके अंदाजे से यह भी बताना कि क्या इस बार नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर राहुल गांधी बनेंगे देश के अगले भविष्य में प्रधानमंत्री। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे हमें यह अंदाजा लगेगा कि हमारी जनता इस बार किसे सपोर्ट कर रही है, किसे नहीं। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी, पूर्णतः जानकारी आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप हमें सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय सिया राम।